everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज आर चेंजिंग अर्थ. हमारी चेंज होती हुई, बदलती हुई धरती. द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हमारी जो लिथोस्फेयर है, क्रस्ट और अपर मैंटल का जो पार्ट है, वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. तो ये अर्थ का टॉप सरफेस है जो कि कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट. सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं क्या? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates or slabs which carry continents and the ocean floor. हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल. लार्ज जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट या फिर अंटार्कटिक प्लेट. स्मॉल प्लेट्स जैसे कि ये कोकोस प्लेट है, नाज़का प्लेट है. तो ऐसे 15 to 20 पार्ट्स में हमारी अर्थ की क्रस्ट आप अज्यूम कर सकते हैं कि टूटी हुई है, और उन पार्ट्स को हम प्लेट्स बोलते हैं. अभी ये सभी प्लेट्स रिजिड यानी कि कठोर है, कोई फिक्स्ड शेप इनकी नहीं होती, इरेगुलर शेप है, किसी भी शेप में हो सकती है, और इनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स या फिर ओशन फ्लोर है. अभी अज्यूम करिए ये कोई प्लेट है, अगर इसके ऊपर लैंड मास है, अगर इसके ऊपर ज़मीन है तो ये कॉन्टिनेंट का पार्ट होगी, और अगर इसके ऊपर वाटर है तो फिर ये उस ओशन का, उस सी का फ्लोर बनाएगी. ओके, जैसे कि ये इंडियन प्लेट है, इसके ऊपर इंडिया एक लैंड मास है, और इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी है. सिमिलरली यूरेशियन प्लेट के ऊपर एशिया का पार्ट है, यूरोप है, और थोड़ा सा आर्कटिक ओशन का भी पार्ट है. अफ्रीकन प्लेट के ऊपर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देन इधर थोड़ा सा अटलांटिक ओशन भी है, और इधर इंडियन ओशन भी है. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. अभी आपको जान के हैरानी होगी कि ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे चारों तरफ घूमती रहती है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. एक साल में 1 सेंटीमीटर की भी नहीं, सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स की ही मूवमेंट इनमें होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अभी अर्थ के मैंटल में जो मैग्मा है, जो कि पिघला हुआ है, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये जितनी भी प्लेट्स हैं उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, क्योंकि मैग्मा में मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से ये प्लेट्स भी मूव करती है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर as shown in the activity. अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मूव करता है, क्योंकि मैग्मा के ऊपर ही प्लेट्स हैं, तो उसकी वजह से उनमें भी मूवमेंट होती है. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. अब इन प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पर भी कुछ चेंजेस होते हैं. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. अर्थ मूवमेंट्स को हम इस बेसिस पर डिवाइड करते हैं कि किन फोर्सेस की वजह से वो मूवमेंट हुई है. The forces which act in the interior of the earth, वो फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में, उसके अंदर एक्ट कर रही है, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर वर्क करती है उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस. यानी कि अर्थ में मूवमेंट 2 फोर्सेस की वजह से होती है, एंडोजेनिक या फिर एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सडन फोर्सेस एंड डायोस्ट्रॉफिक, जो धीरे धीरे हुई है. सडन फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं एंड लैंडस्लाइड्स होती है, और डायोस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं. माउंटेन कैसे बनते हैं? जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है, टकराती है, तो प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से ये जो बीच का लैंड मास है ये ऊपर उठ जाता है, तो इस वजह से माउंटेन बनते हैं, और ये बहुत धीरे धीरे होता है. नेक्स्ट एक्सोजेनिक में है इरोजनल एंड डिपोजिशनल. एक जगह से किसी मैटर को इरोड करके दूसरी जगह उसको डिपॉजिट करना, और ये कौन करता है? रिवर. नदियाँ कई बार अपने साथ बहुत सारा मटीरियल एक जगह से बहा कर ले आती है और दूसरी जगह लाकर डिपॉजिट कर देती है. विंड, हवा, सी वेव्स या फिर ग्लेशियर्स. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स. कई बार जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो कि अर्थ के इंटीरियर में वर्क कर रहे हैं, उनकी वजह से एक सडन मूवमेंट होती है, एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, और कई बार वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ.
और कुछ सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इनकी वजह से अर्थ के सरफेस पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। वोल्केनो क्या है? जब ये मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है, मैंटल और क्रस्ट में, इसको एक वेंट मिल जाता है, क्रैक मिल जाता है क्रस्ट के ऊपर, तो उससे ये एकदम से इरप्ट होके बाहर आता है और वही वोल्केनिक इरप्शन है। ये देखिए यहाँ पर ये मेन वेंट है, ये सेकेंडरी वेंट है, ये एक सेकेंडरी वेंट है जहां से ये बाहर आ रहा है। ऊपर ये क्रेटर है, ये एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां से कि गैसेस और ऐश बाहर आती है। ये देखिए ये क्रेटर है जहां से कि गैसेस और ऐश बाहर आ रही है। उसके बाद ये लावा की और ऐश की लेयर्स हैं। लावा क्या है? जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है तो हम उसको लावा बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है और इस तरीके से चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ये मैग्मा चैम्बर है क्रस्ट और मैंटल के अंदर। ओके, वेंट हम देख चुके हैं, एक ओपनिंग है अर्थ के सरफेस में जो क्रैक है जहां से उसको जगह मिली है बाहर आने की। ओके, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, और इसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, तो अर्थ का टॉप सरफेस भी वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, ये वाइब्रेशंस अर्थ में चारों तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक, भूकंप बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, अर्थ के क्रस्ट में वो जगह जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई है, इज कॉल्ड द फोकस, उसे हम फोकस बोलते हैं। ये फोकस है क्रस्ट के अंदर जहां से मूवमेंट शुरू हुई। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, अभी इस फोकस के ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट है उसे हम एपिसेंटर बोलेंगे। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और यहाँ से एपिसेंटर से वाइब्रेशन बाहर की तरफ मूव करती है वेव्स की तरह। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, सबसे ज्यादा डैमेज एपिसेंटर के पास वाली जगहों पर होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो जो डैमेज है, जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की, वो कम होती जाएगी और कम डैमेज होगा। अभी मान लीजिए ये दो डिफरेंट प्लेट्स हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों मूव कर रही थी तो दोनों के एजेस आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं फ्रिक्शन की वजह से। सो ये वो प्लेस है जहां से भूकंप शुरू हुआ है और इसे हम बोलते हैं फोकस। लेकिन ये अर्थ के इंटीरियर में हो रहा है, अर्थ की क्रस्ट में। अब इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इससे जितना दूर आप जाते जाएंगे अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हालांकि अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पहले से इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से ही तैयार रहे। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, लोकल लोगों ने कुछ जो कॉमन मेथड्स अडॉप्ट किए हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के, वो है स्टडीइंग एनिमल बिहेवियर, कि एनिमल्स के बिहेवियर को हमें स्टडी करना चाहिए। फिश इन पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो फिश है पॉन्ड में वो भूकंप के आने से पहले एजिटेटेड, परेशान हो जाती है। स्नेक्स कम टू द सरफेस, स्नेक्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। एक फैक्ट यहाँ पर आपको दिया है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ साइज्मोग्राफ। अर्थक्वेक को हम जिस मशीन से नापते हैं उसका नाम साइज्मोग्राफ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है, कितना तेज था, उसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, एक 2.0 अगर रिक्टर स्केल पर मेजर किया गया अर्थक्वेक या फिर उससे कम है तो वो बहुत कम हमें फील होता है। एक अर्थक्वेक जो 5.0 या फिर उससे ज़्यादा है वो डैमेज कर सकता है चीज़ों को गिराकर। अगर 6.0 है उसकी रीडिंग रिक्टर स्केल पर तो फिर वो हायर मैग्नीट्यूड का और बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 7 का तो मेजर अर्थक्वेक मानते हैं हम उसको। अभी यहाँ एक केस स्टडी दी है अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। अर्थक्वेक हिट्स भुज, भुज एक प्लेस है गुजरात में। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001.
2001 में 26 जनवरी की सुबह एक भूकंप आया जिसका एपी सेंटर भुज में था और वहां पर उसको 6.9 मेजर किया गया रिक्टर स्केल के ऊपर। स्कूल अफेक्ट हुए, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, फायर इन द सिटी, शहर में आग लग गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई अर्थक्वेक जोन्स में। सीएम ने अपील की सेंटर को फाइनेंशियल हेल्प के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस और पावर स्टेशन डैमेज हो गए। भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड, जो रिलीफ एफर्ट लोगों को दिए जाने थे वो भी बहुत खराब थे। 3 days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. मेडिकल सप्लाई और फूड ब्लैंकेट सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अभी यहाँ पर हमें दिया है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, कैसे हम भूकंप से बचने की तैयारी करेंगे। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पर कहाँ हमें शेल्टर लेना है। सबसे सेफ स्पॉट है अंडर अ किचन काउंटर, टेबल या डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना है, फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मेजर लैंडफॉर्म्स, इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।